सांग्यान बाहर खड़ा विचारों में खोया था कि मुझे याद है कि मेरी पिछली लाइफ में एक बार लीजू ने मुझे बताया था। लीजू और सांग्यान बैठे थे और वो शूटिंग स्टार देख रहे थे। लीजू उसे कहता है कि आयान, अगर एक दिन मैं मर गया और फिर मेरा पुनर्जन्म होगा, मैं अभी जैसा दिखता हूँ वैसा नहीं दिखूंगा, मैं तुम्हें पहचानूंगा भी नहीं, तो क्या तब भी तुम मुझे पहचान लोगे? तो सांग्यान कहता है कि अगर तुम एक किटन, एक बनी या फिर एक चिड़िया भी बन जाओगे, तब भी मैं तुम्हें डेफिनेटली ढूंढ लूंगा और तुम्हें प्यार करूंगा। तो सांग्यान की ये प्यारी बातें सुन के लीजू की आंखें भर आई और वो कहता है कि सच में मुझे तुम पे पूरा यकीन है। और वो उसे गले लगाता हुआ कहता है कि लेकिन मैं एक कमजोर और इतना छोटा क्यों बनूंगा? मैं तुमसे भी ताकतवर बहुत बड़े बीस्ट में नहीं बदल सकता। तो सांग्यान कहता है कि अच्छा अच्छा, मैंने वो गलत कह दिया था। उस बात को याद करके सांग्यान सोचता है कि लीजू ने मुझसे कहा था कि अगर मैं एक बार डेविल आंख को देख लूं तो मैं जान जाऊंगा कि ये वही है। उस ओल्ड थिफ जियो चैन ने कहा था कि ये वो नहीं है, तो मैंने इस बात पे यकीन कर लिया। वो ये सब सोच रहा था, तब उसे नेवले की जोर से आवाज आती है। नेवला उसे जोर से कहता है कि लॉर्ड, आपने उस ग्लूटोन को उसे दवाई पिलाने क्यों भेजा? चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये ग्लूटोन, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी की भी अच्छे से देखभाल नहीं कर सकता। तो ये सुनकर सांग्यान चौंक गया कि क्या वो उसे दवाई पिलाने गया है। वहाँ येली के पास ग्लूटोन दवाई का कटोरा लेके सोच रहा था कि सारी कहानियाँ इस तरह से लिखी जाती है कि एक हीरो ब्यूटी को बचाता है और फिर ब्यूटी उससे शुक्रिया अदा करने के लिए अपनी बॉडी ऑफर करता है। ग्लूटोन ने ये भी सोच लिया था कि वो ब्यूटी के साथ अपनी केव में बहुत खुशियाँ मनाते हुए रह रहा है। वो येली को थोड़ा ऊपर करता है और सोचता है कि ये मेरी कहानी बिल्कुल परफेक्ट है। ब्यूटी की स्मेल बहुत अच्छी है, उसकी स्किन भी बहुत सॉफ्ट और वाइट है, वो दिखने में बहुत डिलीशियस लग रहा है। और वो कहता है कि मैं भी बहुत हैंडसम मैन हूँ, लेकिन उसका किसी को भी पता नहीं है। मैं तुम्हें मेरी कीमती फर्स्ट किस देता हूँ, तुम कुछ भी नहीं खो रहे हो। और वो उस दवाई का एक बड़ा घूंट मुंह में लेता है तो वो झटका खा गया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कड़वा है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। अगर मैं अभी इस कड़वाहट को सहन नहीं करूँगा तो फिर मैं मेरी सफलता की ऊंचाई पे कैसे पहुँच पाऊँगा। मैं इसे ज़रूर सहन करूँगा। और वो येली को वो दवाई अपने मुंह से पिलाने चाहता है। उसका भी दिल तेजी से बीट करने लगा था। वो मन में बोलता है कि मुझे ये थोड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, तो फिर मैं आ रहा हूँ। और वो अपनी आंखें बंद करके येली को किस करने ही वाला था, लेकिन वो किस करता है सांग्यान के गाल पे। सांग्यान ने तुरंत ही आके येली को दूर ले लिया और उन दोनों के बीच आ गया। वो गुस्से में था और वो जोर से ग्लूटोन पे चिल्लाता है कि तुम तो बहुत ही हिम्मत वाले हो, तुम्हें इस तरह से उसे दवाई पिलाने को किसने कहा? और वहाँ ग्लूटोन सांग्यान का गुस्से भरा फेस देखकर गलती से वो कड़वी दवाई निकल गया। उसे वो बहुत ज्यादा ही कड़वी लगी कि उसके फेस का पूरा रंग ही उड़ गया। सांग्यान और ग्लूटोन फिर जोर जोर से चिल्ला के झगड़ा करने लगे। ग्लूटोन कहता है कि तुम बहुत परेशान करते हो बदबूदार कियोस। तो कियोस कहता है कि मुझे पता था तुम कोई तो गंदी हरकत करोगे ही। ग्लूटोन कहता है तुमने मेरा महान प्लान खराब कर दिया और मुझे कड़वी दवाई पिला दी। कियोस कहता है कि तुम्हें उसे छूने का विचार करना बंद कर देना चाहिए। तो ग्लूटोन कहता है कि क्या वो तुम्हारा वाइफ है? अगर मैं उसे छूऊं तो तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? तो कियोस बहुत जोर से कहता है कि क्या कहा, दोबारा कहो तो। और फिर वो दोनों छोटी बिल्लियों की तरह फाइट करने लगे। नेवला उन दोनों की ये लड़ाई देख के थक गया था और वो कहता है कि आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? मैं अब ये छोटी सी बिल्लियों को नहीं संभालना चाहता। वहां बाहर येली के विद्यार्थी उन दोनों की आवाज सुनकर डर गए और जोर से कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या ये भूकंप है? तो दूसरा कहता है कि नहीं, ये तो हमारे मास्टर के हेवनली बीस्ट गार्डियन है, वो आपस में खेल रहे हैं। फिर वो हंसता हुआ कहता है कि ये दोनों बीस्ट तो काफी स्फूर्तिले लगते हैं।
वहाँ अंदर दोनों ही एक दूसरे को जोर जोर से मार रहे थे, तो येली की नींद खुलने लगती है। वहाँ सांगियान और ग्लूटोन अपने इंसानी रूप में ही फाइट कर रहे थे, लेकिन येली उन दोनों को देखता है तो उसे डीमन बेबीज झगड़ा कर रहे हो ऐसा दिखता है। तो वो उठता हुआ उन दोनों को बुलाता है कि हे तुम दोनों, क्या थोड़ी देर अपना ये झगड़ा रोक के मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? तो येली की ये आवाज़ सुन के वो दोनों उसकी ओर देखते हैं। सांगियान जोर से कहता है कि आली तुम जाग गए, और वो ग्लूटोन पर से उठ जाता है और स्माइल करके कहता है कि मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। और वो पानी ला के येली को पिला रहा था और कहता है कि धीरे धीरे पियो, जल्दी मत करो। वहाँ नेवला आता है और येली को होश में देखकर खुश होता हुआ कहता है कि यावली तुम आखिरकार उठ ही गए। माय गॉड, तुम तो पिछले 3 दिनों से बेहोश पड़े थे। तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था। ग्लूटोन येली के सर पे हाथ रख के देखता है और कहता है कि तुम्हारा बुखार भी काफी हद तक उतर गया है। तो सांगियान उसे अपना हाथ दूर हटाने के लिए गला साफ करता हुआ इशारा करता है और मन में बोलता है कि तुम्हें अपना सबक याद नहीं और तुमने फिर से मौके का फायदा उठा के उसे छूने की हिम्मत की। येली सांगियान की ओर देखता ही रहता है और सोचता है कि तो ये डीमन लॉर्ड ही वो छोटा डीमन बीस्ट है और वही वो महाकाय बड़ा डीमन बीस्ट है। सांगियान सोचता है कि क्या आली इतना ज्यादा बेहोश रहने के बाद पागल हो गया है? वो मुझे इतना ज्यादा घूर क्यों रहा है? ग्लूटोन कहता है कि ब्यूटी मेरी ओर देखो, मैं बहुत क्यूट हूँ और मैं तुम्हें अपना परिचय देना चाहता हूँ। तो नेवला उसका परिचय दे देता है कि ये जो है वो बहुत बड़ी मुसीबतें लाने में माहिर है और बिल्कुल भी कोई काम नहीं आता। तो येली उसकी ओर देखता है और कहता है कि तुम ग्लूटोन हो, है ना? तो ये सुनकर वो दोनों ही चौंक गए। सांगियान उसे कहता है कि आली तुमने उसे कैसे पहचान लिया? तुमने तो उसे पहले देखा ही नहीं था। तो फिर येली थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि जब मैं अनकॉन्शियस था तो मेरी कुछ यादें वापस आ गई। यही ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि मेरे अंदर कहीं गहराई में लीजू की आत्मा एग्जिस्ट करती है। तो सांगियान कहता है कि मुझे इस बात का यकीन नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे विश्वास नहीं है। तुम बस मुझे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मैं नहीं मानता इसे। ग्लूटोन नेवले से पूछता है कि ये कैसे मुमकिन है? लिटिल डीमन, क्या तुमने सीक्रेटली उसे मेरा नाम बता दिया है? तो नेवला कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं बहुत ही आलसी हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशानी क्यों उठाऊंगा? येली कहता है कि मेरे सपने में मैंने देखा कि कियोस और ग्लूटोन गॉड आर्मी से घिरे हुए हैं। वो बस हाल ही में ही जन्मे थे, तो वो बहुत छोटे थे। तुम दोनों बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड थे और ऐसे ही इधर उधर भाग रहे थे। अनजाने में तुम दोनों लीजू के पीछे छुप गए और तुम्हारे लिए उसने अपने पिताजी को नाराज़ कर दिया और उसके पिता ने उसे कुनवू माउंटेन पर अकेला छोड़ दिया था। वो बहुत ही छोटा था, उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना भी नहीं आता था। उसने बहुत मुश्किलों से फल चुने और उसे ग्रिल किया। उसका हाथ भी उसमें जल गया था, लेकिन फिर भी तुमने उसके इंजर्ड हाथ को काट लिया था। तो ये बात सांगियान को याद आती है कि उसने लीजू का हाथ उस वक्त काट लिया था, लेकिन फिर भी लीजू उसे प्यार से उठा के मना रहा था। येली कहता है कि जो पहली चीज़ तुमने लीजू के हाथ से खाई थी वो थे जले हुए स्नो हार्ट फल। जब तुम सब लोग साथ सो रहे होते थे तब तुम सीक्रेटली उसके पास चले जाते थे। इसीलिए ही ग्लूटोन इधर उधर पड़ा होता था और बेबी कियोस लीजू से हग करके सोता था। ग्लूटोन को पता चल गया कि कियोस उसके साथ ऐसा करता था कि उसे दूर हटा के वो खुद लीजू के पास सो जाता था। तो ग्लूटोन आग बबूला हो जाता है। तो नेवला डर गया और उसे शांत करने की कोशिश करता है कि शांत हो जाओ, अब ये बहुत देर हो गई है, ऑलरेडी ही कितने 1000 साल बीत गए हैं और तुम्हारा अभी गुस्सा करना फिजूल है। येली कहता है कि तुम सब सर्दियों में साथ में स्नोमैन बनाते थे, हजारों सालों तक तुम साथ में गैलेक्सी को देखते थे।
तुमने साथ में हजारों बार फूलों को खिलते और उससे मुरझाते गिना था। जब तुमने पहली बार अपना रूप बदला था तो तुम एक जवान टीनेजर में बदले थे और उस वक्त तुम्हारी पूंछ भी थी। तुम्हारी बॉडी पर एक बहुत ही खूबसूरत टैटू भी था और वो सांग्यान की बॉडी पे दिखाता है कि तुम्हारा वो टैटू तुम्हारी कॉलर से शुरू होता था और वो चेस्ट पर राइट साइड तक था। ये सब सुन के सांग्यान का दिल तेजी से बीट कर रहा था और उसकी आंखें भी भर आई थी। येली उसे कहता है कि तुमने कहा था कि ब्रदर, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही अपना रूप बदला है। क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? क्या तुम्हें ये पसंद आया? और उसने कहा था कि ये बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे ये पसंद आया। सांग्यान की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे और वो कहता है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा उसमें से एक सिंगल वर्ड गलत नहीं था। और वो सोचता है कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ।